नमस्कार दोस्तों, श्यामा हेल्पिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजेज कर दिया गया है। इसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। जो पहला फेज हुआ था उसमें कुछ और तरह के पेपर आए थे, इसमें कुछ और तरह का पेपर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा कि क्या चेंजेज हुआ है, क्या बदलाव किया गया है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका देखिए द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, और यहाँ पे देखिए मध्य विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक का जो वैकेंसी आने वाला है 16,140 है, और माध्यमिक वर्ग 9 से 10 तक में 18,877 आने वाला है। उसके बाद माध्यमिक वर्ग 9 से 10 तक विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो कुल पद है 270 है, और इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद जो है 18,577 है। और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो स्कूल आती हैं उनमें शिक्षकों की जो बहाली है वो भी आएगी इसी के साथ। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षक का है 234, और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक का है 248, और उच्च माध्यमिक शिक्षक का है 403, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक का कुल पद है 31। दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, तो आप यहाँ पर देखिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो पहला चरण का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 2 पेपर था, जिसमें कि आपको एक था भाषा का पेपर जो कि आपको क्वालिफाई करना था, 30 अंक का था टोटल। और जो आपका दूसरा पेपर था उसमें पेपर में 2 भाग था, एक सामान्य अध्ययन का था जिसमें कि 40 अंक का क्वेश्चन था, और तीसरा यहाँ पर था विषय भाग 2 जिसमें कि आपका 80 अंक का प्रश्न था। यानी जो आपका पेपर 1 हो गया वो 30 नंबर का था, और जो आपका पेपर 2 था वो आपका 120 नंबर का था जिसमें कि 120 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, ये जो आपका दोनों पेपर था, दोनों पेपर मिला के टोटल जो क्वेश्चन थे आपका 150 था। लेकिन दोस्तों, इस बार में क्या बदलाव किया गया है कि इस बार में आपका जो 2 पेपर था दोनों पेपर को हटा करके केवल एक पेपर ही किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। अब परीक्षा का जो विषय होगा इसमें एक पेपर ही होगा जिसमें कि 3 भाग होंगे। पहला भाग में आपका भाषा अर्हता होगा जिसमें कि आपको 30 अंक का एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग पेपर यही है, इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर कि जो भाषा का आपका एग्ज़ाम होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, तो देखिए पहला जो होगा आपका हिंदी होगा, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होगा आपका वो आपका इंग्लिश का होगा। तो हिंदी में आपके यहाँ पर टोटल प्रश्न कितने रहेंगे, आपका टोटल प्रश्न रहेगा 22, और जो इंग्लिश है उसका जो प्रश्न रहेगा 8। यानी कि 22 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी से और 8 प्रश्न आएंगे आपके इंग्लिश से। टोटल मिला के कितने हो गए 30। और देखिए इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 अंक में से कितना अंक लाना होगा, तो आप 30 नंबर का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो आप लोग को 9 नंबर लाना होगा कम से कम इसमें पास करने के लिए। ये हो गया भाग 1। अब देखिए भाग 2 में आपका होगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन भाग 2 में होगा जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक का। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा में जो है आपका भाग 3 जिसमें कि विषय का होगा एग्जाम। जिस विषय के लिए आप एग्जाम देंगे सब्जेक्ट का उसी से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल प्रश्न आपका 80 रहेगा, और जो अंक होगा वो भी 80 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो ये तीनों मिला के आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 150। और दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम चलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों, इस पर जो एग्ज़ाम होगा आपका केवल एक दिन ही होगा, एक पेपर ही होगा, 2 दिन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बदलाव आपका किया गया है। पहले जो था आपका 2 दिन होता था भाषा का अलग, और दूसरा पेपर में आपका सामान्य अध्ययन और विषय भाग होता था टोटल 120 नंबर का। लेकिन अब इस बार दूसरा चरण में आपका केवल एक दिन ही एग्जाम होगा, एक ही पेपर का होगा जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि। तो यहाँ पर आपका फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पहला में निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 नवंबर 2023 ले 14 नवंबर 2023, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का। दूसरा है विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023, यानी 17 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर 2023, यानी कि जो
आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेमेंट कर दिए हैं तो जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो आपको 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर चौथे नंबर पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी 25 नवंबर 2023 रहेगी। यानी कि ये जो आपका डेट है, जो लास्ट डेट है 25/11/2023, इसको अब बढ़ाया नहीं जाएगा, यही आखिरी डेट है। तो इस डेट तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। तो दोस्तों ये रहा जानकारी। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।